प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस बात पर मनन करेंगे, क्या पौलुस प्रभु से केवल मुकुट पाना चाहता था। पौलुस अपनी पत्री में तिमोथी को लिखता है कि मैंने सुयुद्ध किया है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब यही बात रह गई है कि मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायाधीश है वो उस दिन मुझे वो मुकुट प्रदान करेगा, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि उस दिन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो क्या पौलुस केवल उसी मुकुट को पाने की लालसा रखता था? कदापि नहीं। वो धार्मिकता और पवित्रता का पीछा इसलिए करता था कि वो प्रभु यीशु से बेहद प्रेम रखता था और उसके साथ उसके राज्य में वास करने की चाह रखता था, जहाँ पर धार्मिकता और पवित्रता ही वास करती है। इसके साथ ही वो दौड़ भी किसी मनुष्य को हराने हेतु या उनसे प्रतिस्पर्धा करने हेतु या अपने आप को बड़ा बनाते हुए औरों को तुच्छ बनाए रखने हेतु नहीं, वरन वो प्रभु के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पण करते हुए अपना थोड़ा भी समय जाया न करे, यही मन में रखते हुए दौड़ की बात कर रहा है। उसने अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख समर्पित, निर्दोष और शुद्ध बनाए रखा था। इसलिए वो अपने अंतिम समय में बड़े हियाव से कहता है, अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, अर्थात मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है, क्योंकि वो केवल मुकुट पाने के लिए दौड़ नहीं लगाता था, बल्कि वो अपनी कलीसिया को ही अपना मुकुट जानता था। वो कहता था, हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बढ़ाई तुम ही हो। पवित्र आत्मा द्वारा पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया था। यीशु मसीह प्रभु होते हुए भी खुद हमें बचाने हेतु, हमें छुड़ाने हेतु इस जगत में आया, क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम रखता है और अपनी कलीसिया से भी उसने इस कदर प्रेम रखा कि अपने आप को उसके लिए समर्पण किया। और इसी शुद्ध और पवित्र प्रेम को सामने रखते हुए पौलुस पति पत्नी को आपस में प्रेम रखने के लिए कहता है, और उसने खुद भी अपनी कलीसिया से प्रेम रखा। वो प्रभु से बेहद प्रेम रखता था, इसलिए वो अपनी कलीसिया से कोई भौतिक वस्तुएं या कोई लाभ पाने की लालसा नहीं, वरन प्रभु के लिए उन्हें ही पाने की लालसा रखता था, क्योंकि वो कहता था, हम तुम्हारे लिए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार परंतु अपना अपना प्राण भी देने के लिए तैयार है। उसने माता की तरह कोमलता जताकर अपनी कलीसिया का प्रभु के वचनों की शिक्षा से पालन पोषण भी किया और पिता की तरह प्रेम के साथ उन्हें अनुशासन में भी रखा। वो उन्हें उपदेश किया करता था, उन्हें समझाता था, उनमें मेल मिलाप करवाता था और गलती हो जाने पर उन्हें डांटता भी था और वचन की शिक्षा के अनुसार उन पर उलाहना भी देता था। और इसके साथ ही उनसे कुछ पाने का हक होने के बावजूद उसे जताता नहीं था, क्योंकि वो यह चाहता था कि वो बोझ के साथ नहीं वरन प्रसन्नता से दे, जिससे प्रभु भी प्रसन्न होता है। क्योंकि वो किसी लोभ के कारण परमेश्वर की सेवा करते जताते हुए सुसमाचार नहीं सुनाता था, बल्कि वो जानता था कि प्रभु ने उसे योग्य ठहराकर सुसमाचार की सेवा सौंप दी है। इसलिए वो मनुष्यों की चापलूसी करते हुए नहीं, बल्कि उस जीवते और सच्चे परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु सुसमाचार सुनाता था, जिसके द्वारा वह सेवा के लिए चुना गया है और जो मनों को भी जांचता है। इसलिए वो कहता था कि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है। और वो यह भी कहता था कि जैसा मैंने प्रभु से पाया है वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया है। उसने अपनी बुलाहट का मरते दम तक आदर किया और प्रभु यीशु के पदचिन्ह पर वो चलता रहा। उसने प्रभु की कलीसिया के लिए सब कुछ सहा, सताव को सहा, विरोध को सहा, प्रभु यीशु का विरोध करने वाले अगुओं की त्रासदी को सहा, अपने ही भाइयों द्वारा निर्मित संकटों को भी सहा।
परंतु उसने अपने मन को प्रभु के विषय में और मनुष्यों के विषय में भी शुद्ध बनाए रखा। और वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है, और तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। वो इस बात पर भी ध्यान रखता था कि उसके द्वारा जब सुसमाचार सुनाया जाए तो लोगों ने किसी मनुष्य का नहीं वरन परमेश्वर का वचन समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए। और जब ऐसा होता था तो वो खुश होकर प्रभु की महिमा करता था, क्योंकि जब कोई प्रभु का वचन समझकर उसे ग्रहण करता है तभी वो वचन उसमें प्रभावशाली होता है, यह वो जानता था। और जैसे प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए इसलिए समर्पण किया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन वो पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं वरन पवित्र होने के लिए बुलाया है। परंतु जो इस बात को तुच्छ जानता है वो किसी मनुष्य को नहीं परंतु उस परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो हमें पवित्र आत्मा देता है। इसलिए पौलुस भी कलीसिया को प्रभु को समर्पित बनाए रखने का प्रयास करता था ताकि वे उस पवित्र आत्मा से जुड़े रहे जो प्रभु की धार्मिकता और पवित्रता में चलाता है, जो मसीह में बढ़ाता है, क्योंकि वो उन्हें परमेश्वर के राज्य में देखना चाहता था और वो जानता था कि यह प्रभु की कलीसिया है। पौलुस प्रभु की कलीसिया को पवित्र जन कहता था और वो उन्हें कहता था कि तुम परमेश्वर की खेती हो और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, क्योंकि वो प्रभु की सहभागिता में उसके आत्मा के साथ उसके खेती में काम करता था। क्योंकि वो जानता था कि इस खेती में प्रभु यीशु ने जो अच्छे बीज बोए हैं उनका जतन करने हेतु ही परमेश्वर ने हमें चुना है, ताकि उससे अच्छी फसल आए और उसे प्रभु के खत्ते में अर्थात परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया जाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।